क्या वर्मी कंपोस्ट हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ। अच्छा, पर क्यों? वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट क्यों ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए। हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल मुफ्त है, लाल बटन जल्दी दबा दीजिए। तो चलिए आपको 3 पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूँ कि क्यों वर्मी कंपोस्ट हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है। पहला पॉइंट है पोषक तत्व। अब किसी भी फसल को पैदा होने के लिए पोषक तत्व जरूरी है। कौन कौन से? तो CHO, NPK और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। CHO तो हमारी फसल हमारे वातावरण से ले लेती है। NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कुछ कुछ मात्रा में हमारी फसलों को देने पड़ते हैं। अच्छा, तो हम कहीं के थ्रू देते हैं, यूरिया, DAP और भी केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू, जिससे कि हमारी ज़मीन धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अब वर्मी कंपोस्ट में एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको आपकी फसल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करना है तो आपको यूरिया अलग देना है, आपको फॉस्फोरस देना है तो आपको DAP अलग से देना है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट अगर आप अपनी फसल को देते हो तो आपको एक ही चीज़ के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि हम तो अलग अलग दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत? दिक्कत है भैया इसमें। यूरिया, DAP या फिर कोई सा भी केमिकल फर्टिलाइजर आपने एक बार अपने खेतों में डाला, एक दिन में फसल ने उससे जितना न्यूट्रिएंट लिया वो लिया, उसके बाद सारा कुछ वेस्ट है। आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने मैंने 56 भोग रखा, अब मैं आपको बोल दूँ कि आपको एक दिन में अभी इसको जितना खा सकते हो खा लो, इसके बाद मैं सब कुछ फेंकने वाला हूँ, फिर आपके साथ क्या होगा? आपको कैसा फील होगा? सेम टू सेम चीज़ यूरिया, DAP, केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ है दोनों 56 भोग, परंतु यूरिया, DAP या फिर केमिकल फर्टिलाइजर में सिस्टम ऐसा है, एक बार उससे जो न्यूट्रिएंट फसल ने लिए वो लिए, उसके बाद सब कुछ वेस्ट है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के साथ ऐसा नहीं है। वर्मी कंपोस्ट में सिस्टम ऐसे चलता है कि आपकी फसल को आज जितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उतना ले लिया, आपका वर्मी कंपोस्ट खेत में पड़ा है, फिर उसको कल जितना चाहिएगा वो उतना ले लेगा, फिर परसों जितना चाहिए उतना ले लेगी। ऐसे करके प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि वर्मी कंपोस्ट ही क्यों? भाई हम तो गोबर की खाद भी तो डाल सकते हैं। तो उसमें भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर आपके समझ में आ जाएगी कि वर्मी कंपोस्ट ही क्यों डालना चाहिए, गोबर की खाद क्यों नहीं। दूसरा पॉइंट है, हमारा वातावरण, हमारी मिट्टी दोनों रासायनिक खाद से प्रदूषित होती है। जब हम रासायनिक खाद को बनाया जा रहा होता है तो इसमें कोयला, डीजल वगैरह इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे इसको बनाया जाएगा धुआं निकलेगा, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अब मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है? जब आपने रासायनिक खाद को अपने खेतों में डाला तो आपको कुछ समय के लिए तो रासायनिक खाद अच्छी पैदावार दे देगा, आपको लगेगा अरे इससे अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, हमारी पैदावार बढ़ रही है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता, उसकी पैदावार करने की क्षमता खत्म होती जाएगी, फिर आपकी फसलों को नुकसान होगा और हमारी पैदावार भी कम होगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट डालें तो उसे खरीदें कहाँ से? अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। या फिर आप अगर नीमच ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप हमसे भी वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, जो कि हमारी आज के समय में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो गया, वो है जल, पानी। अब जल धारण क्षमता अगर हमारी मिट्टी की ख़त्म होती जा रही है तो हमें फसलों को ज़्यादा पानी देना पड़ रहा है। पहले के समय में 2 पानी 3 पानी में गेहूँ हो जाते थे, परंतु अब हमें 5-5 पानी तक लगाना पड़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम समय बीतता जा रहा है, हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं, इससे हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता खत्म हुई। अब वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि इसमें एक पैराट्रोपिक झिल्ली होती है जो कि पानी को कैप्चर करके रखती है। अब जैसे जैसे आप वर्मी कंपोस्ट आपके खेतों में यूज़ करते जाओगे, आपकी मिट्टी की अपने आप जल धारण क्षमता बढ़ती जाएगी और आपको 1 या 2 साल के अंदर धीरे धीरे उसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा। आप एक बार इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा उसका परिणाम दिखने लगेगा।